हाय फ्रेंड्स, जो अगला टॉपिक हम लेंगे वो पीएचपी का एरे कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे वैल्यू इनपुट करने के लिए ड्रॉप डाउन में। जो पहले के वीडियो में मैंने बताया था कि जो ड्रॉप डाउन हमें बनाया है उसमें अगर कस्टम वैल्यू यहाँ पे आपने सेंड की है तो कस्टम वैल्यू आप सेंड कर सकते हैं। अगर यहाँ से हम 2 निकाल दे तो श्रीलंका सेंड होगा अगर हमने श्रीलंका को सिलेक्ट किया है। अगर नेपाल और इंडिया सिलेक्ट किया है तो उसकी जो वैल्यू हमने दी है वो सेंड होगी। एक बार चेक कर लेते हैं। इंडिया सिलेक्ट किया है, सेंड पे क्लिक किया तो 1 डिस्प्ले हुआ। श्रीलंका क्लिक सिलेक्ट करके सेंड पे क्लिक किया तो श्रीलंका ही सेंड होगा क्योंकि यहाँ पे हमने वैल्यू निकाल दी है। कस्टम वैल्यू पे अगर हमने कस्टम मैसेज डिस्प्ले करवाना है तो कस्टम मैसेज डिस्प्ले करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इफ कंडीशन। जो आज हमें सीखना है कि मल्टीपल वैल्यू हमें अगर सिलेक्ट करनी है तो कैसे सिलेक्ट की जाती है। तो कंट्री की जगह हम अपना फॉर्म का जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज कर डालते हैं। यहाँ पे हम कर डालेंगे हॉबीज कि हमारी कौन कौन सी हॉबी है। 2-3 आज हॉबीज अभी लिख रहा हूँ। तीन हॉबीज मैंने लिखी है। यहाँ पे वैल्यूज निकाल देता हूँ। रिफ्रेश। यहाँ पे हमारी हॉबीज का ड्रॉप डाउन जो बनाया था वो हो गया। अभी जो ड्रॉप डाउन बना है उसमें क्या होता है कि कोई एक ही आप ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल आप सिलेक्ट कर नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सिलेक्ट टैग में आपको एक और एट्रीब्यूट ऐड करना पड़ेगा, मल्टीपल इज इक्वल टू मल्टीपल। ये लिखने से जो ड्रॉप डाउन है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, वो हो जाएगा लिस्ट बॉक्स की तरह। और कंट्रोल की मदद से इंडिविजुअल आइटम आप सिलेक्ट कर सकते हैं या शिफ्ट की मदद से आप रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब क्या होगा, जो जो भी आइटम आपने सिलेक्ट की है उसकी सभी की वैल्यू सर्वर में सेंड होगी। तो अभी मैंने तीनों वैल्यू सिलेक्ट की है, सेंड बटन पे क्लिक करूंगा तो आया सिर्फ आखिर का ट्रैकिंग, सर्फिंग और चैटिंग सिलेक्ट करूंगा, सेंड पे क्लिक करूंगा तो आखिर का आया सिर्फ सर्फिंग। वो क्यों हुआ कि रेडियो बटन में मैंने बताया था कि अगर आपने सभी चेकबॉक्स के प्रोग्राम के वीडियो में मैंने बताया था कि अगर सभी चेकबॉक्स का नेम सेम दिया है तो क्या होगा, आखिर की वैल्यू ही सेव होगी। उसमें मैंने एग्जांपल में समझाया था कि अगर एक स्टेटमेंट लिखा है a इज इक्वल टू 5 और दूसरा स्टेटमेंट आपने लिखा है a इज इक्वल टू 6 तो सर्वर में जो सेंड होगी वो आखिर की वैल्यू सेंड होगी, पहले की वैल्यू वो ओवरराइट हो जाएगी। वैसे ही अगर आपने पहले चैटिंग सिलेक्ट किया है और बाद में आप सर्फिंग सिलेक्ट करके सर्वर में सबमिट करते हैं तो वो सर्फिंग सिलेक्ट होगा। ऐसा भी नहीं कि पहले आप सर्फिंग सिलेक्ट कीजिए और बाद में चैटिंग सिलेक्ट करिए तो सर्वर में वैल्यू चैटिंग की सेंड होगी। जो आखिरी है वो सर्वर में सेंड होता है। तो उसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, पीएचपी का एरे का कॉन्सेप्ट का यूज़ करना ज़रूरी है हमें। तो यहाँ पे जो हमने सिर्फ सी लिखा है, यहाँ पे उसके बाद में हम लिख डालेंगे ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट्स मैंने किया है, बीच में स्पेस देनी नहीं है। ये क्या है, इस पीएचपी के एरे का स्पेशल कॉन्सेप्ट है। पीएचपी बाय डिफॉल्ट क्या करता है कि अगर स्क्वायर ब्रैकेट्स एरे के लिए आपने लिखे हैं और उसमें कुछ की वैल्यू, की यानी इंडेक्स, जिसे हम सी में इंडेक्स बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में 0 लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में 1 लिखते हैं, वो कुछ लिखा नहीं है तो अपने आप उसे 0 1 2 3 में स्टार्ट कर देगा। तो अब क्या होगा, जो सी है यहाँ पे एक सी जो वैल्यू है वो एक सिंपल एलिमेंट है, वो अब हो जाएगा एरे एलिमेंट। तो अब इको की हेल्प से उसे डायरेक्टली हम डिस्प्ले नहीं कर सकते। पहले चेक कर डालते हैं ये प्रोग्राम इतना जो लिखा है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होता है या नहीं। सर्फिंग और चैटिंग दोनों सिलेक्ट किया, सबमिट पर क्लिक किया, आखिर में सबमिट है क्योंकि अभी हमने एरे को डिस्प्ले नहीं किया है, उसकी एलिमेंट को डिस्प्ले किया, एरे के एलिमेंट को डिस्प्ले किया है। अगर हमें फुल एरे डिस्प्ले करवाना है तो पीएचपी में दूसरा एक फंक्शन आता है प्रिंट अंडरस्कोर आर। उसमें हमें एरे का जो कुछ भी नेम है वो लिखना होता है। तो अब हमारा एरे क्या हो गया है, सी, क्योंकि यहाँ पे सी के बाद भी हमने ब्रैकेट्स कर डाले हैं। रिफ्रेश करेंगे
देखा, 0 में आया चैटिंग और 1 में आया सर्फिंग। ये 0 कहाँ से आया और 1 कहाँ से आया? यहाँ पे हमने क्या लिखा है? स्क्वायर ब्रैकेट ही। तो PHP में अभी मैंने क्या कहा कि PHP के एक स्पेशल एडवांटेज क्या है एरे का, कि स्क्वायर ब्रैकेट में अगर हमने कुछ भी नहीं लिखा तो 0 1 2 3 जो इंडेक्स है यानी कि की, वो अपने आप PHP दे देगा। जो फर्स्ट वैल्यू सेलेक्ट की है वो 0 में स्टोर हो जाएगी, सेकंड वैल्यू 1 में हो जाएगी, जितनी भी वैल्यू आपने सिलेक्ट की है वो एक के बाद एक की वैल्यू में इंक्रीमेंट करके PHP हमारे लिए स्टोर कर देगा। यहाँ पे पूरा एरे डिस्प्ले हुआ है। अगर कोई एक ही वैल्यू आप डिस्प्ले करनी है तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा हुआ मेन एरे जिसका नाम है C। उसकी फर्स्ट वैल्यू की क्या है? 0 है। उसकी दूसरी वैल्यू की क्या है? तो 1 है। तो हमें उसी सब वैल्यू की का यूज करना होगा। तो इको में $_get स्क्वायर ब्रैकेट में C, ये हमारा हुआ फर्स्ट डायमेंशन, और स्क्वायर ब्रैकेट में 1, ये हुआ हमारा सेकंड डायमेंशन। तो जो दूसरी वैल्यू है हमारे लिए अभी के लिए सर्फिंग, वो हम यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक बार फिर से सर्फिंग हो गया रिफ्रेश करने के बाद। अगर सभी वैल्यूज सिर्फ डिस्प्ले करवानी है, उसकी की वैल्यू जो यहाँ पे डिस्प्ले होती है फॉर्मेटेड है, ये पूरा ये PHP का खुद का फॉर्मेट है। राउंड ब्रैकेट में फर्स्ट की एरो के बाद उसकी वैल्यू, स्क्वायर ब्रैकेट में दूसरी की एरो के बाद उसकी वैल्यू, वो प्री फॉर्मेटेड है, वो PHP खुद आउटपुट दिखाता है। अगर हमें सिर्फ वैल्यू ही दिखानी है तो उसमें एक स्पेशल लूप आता है PHP में जिसका नाम है for each। for each में क्या होता है कि पहले जो एरे हमें दिखाना है उसका नाम लिखना होता है एज ए कीवर्ड, बाद में कोई भी एक वेरिएबल हमें एज्यूम करना होता है, और इको में जो वेरिएबल हमने एज्यूम किया है वो लिखना होता है। अब for each क्या करेगा कि जो एरे हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है, जो इसमें हमारे अभी के लिए दो वैल्यू है, 0 में सर्फिंग और 1 में 0 में चैटिंग और 1 में सर्फिंग, वो एग्जीक्यूट जब भी होता है for each तो क्या करता है, जितना भी बार वो एग्जीक्यूट होता है उतनी बार की एग्जीक्यूशन की वैल्यू फेच करके यानी कि अलग रख के वो $V में स्टोर कर डालेगा। अगर ये लूप फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है तो फर्स्ट वैल्यू C की जो कुछ भी होगी वो V में अलग रख देगा, और वो यहाँ पे हमने V को डिस्प्ले करवाया है। अगर सेकंड टाइम लूप एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसकी सेकंड वैल्यू C की जो कुछ भी होगी यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट 1 में की जो 1 है उसकी जो सेकंड वैल्यू होगी वो अपने आप V में अलग रख देगा, और V को हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया है। एक बार इसे सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आ गया चैटिंग और यहाँ पे आ गया सर्फिंग। बीच में एक BR लिख देते हैं तो आसानी से मालूम हो जाएगा कि वैल्यू कैसे डिस्प्ले हो रही है। तीनों सिलेक्ट करेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे तो चैटिंग, सर्फिंग और ट्रैकिंग और सर्फिंग सिलेक्ट कीजिए तो सर्फिंग और ट्रैकिंग, चैटिंग और ट्रैकिंग तो चैटिंग और ट्रैकिंग, जो कुछ भी अपना सिलेक्ट किया होगा वो for each की लूप की मदद से आप डिस्प्ले करवा सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो आज का पसंद आया है तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आप फेसबुक पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, Facebook/Mohammadi Computers।